बड़ी खबर आप देख रहे हैं। राकेश टिकैत का किसान नेता ने किसानों से एक बड़ी अपील की है। खड़ी फसल को आग लगाने के लिए तैयार रहें किसान। फसल को आग लगने के लिए किसानों से तैयार रहने की अपील की राकेश टिकैत ने। अब राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल में आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। न मंच बदलेगा न पंच बदलेगा, ये भी हुंकार भरी राकेश टिकैत ने। रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। ये लड़ाई कर्मचारी और फार्मर्स के बीच की लड़ाई है। किसानों के साथ साथ ये अन्य वर्गों की भी लड़ाई है। और आइए सुनवाते हैं राकेश टिकैत ने हिसार के खड़ियापुरी में किस तरह संबोधित किया। देखो हालात क्या है। हालात अभी भी ये है कि सरकार कह रही कि 2 महीने में किसान अपने आप उठ जाएगा, फसल की कटाई होगी, किसान गांव चला जाएगा। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ। सरकार गलतफहमी बना रहे हैं कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। देखो हालात क्या है। महेश हमारे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर। महेश, ये तो हुंकार भर रहे हैं राकेश टिकैत और किसानों से अपील कर रहे हैं कि अगर सरकार नहीं झुकी, नहीं मानी तो एक फसल की कुर्बानी देनी होगी किसानों को। देखिए पूजा, साफ तौर से बात कही जा सकती है। आज रेल रोको आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के कॉल पर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद की रणनीति क्या होगी? राकेश टिकैत के इस बयान में आगे की रणनीति समझ में आ रही है। साफ तौर से ये कह रहे हैं कि अगर किसानों को खेतों में काम करने की जरूरत पड़ेगी, खासकर हरियाणा और पंजाब के वो किसान जो गेहूं की खेती किए हुए हैं, तमाम ऐसे किसानों को वापसी की मजबूरी सामने आएगी क्योंकि खेतों में काम करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में राकेश टिकैत अब 2 टूक ये कह रहे हैं कि अपनी फसल को आग लगाने के लिए आंदोलनकारी किसान तैयार हो जाएं। गांव गांव में अपनी फसलों को अगर आग लगाने की जरूरत पड़े तो आग लगाने के लिए किसानों को तैयार रहना होगा। ये कसम खिलवाई है राकेश टिकैत ने मंच पर खड़े होकर। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सरकार अगर दबाव बढ़ाने की कोशिश करे, सरकार अगर बातचीत करने को तैयार नहीं हो तो अपनी फसलों को तबाह करके दिल्ली पहुंचने के लिए किसान तैयार रहें। अपने ट्रैक्टरों का रुख दिल्ली की तरफ कर उन्हें खड़ा करें। उसके साथ ही जो तेल का टैंक है, डीजल का टैंक है, वो ट्रैक्टर का फुल रखें। जिस भी वक्त दिल्ली से कॉल दी जाएगी, आंदोलनकारी किसान हजारों की तादाद में दिल्ली के मूवमेंट के लिए तैयार रहें। तमाम जो दूसरे संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता इस मंच से संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हरियाणा और जींद के लिए 1 लाख लोगों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। कम से कम 50-50 हजार लोग हिसार और जींद जिले से राजधानी दिल्ली पहुंचे। 1 लाख की आबादी जो इस वक्त आंदोलनकारी किसानों की दिल्ली में बैठी हुई है, वो फैसले तक इसे नहीं ले जा पाएगी। जरूरत पड़ने पर 10-20 लाख जो किसान है वो देश भर से दिल्ली तक लाने की मजबूरी सामने हो सकती है। साफ राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि सरकार पर दबाव बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा गुरनाम सिंह चड़ूनी की अगर बात की जाए तो गुरनाम सिंह चड़ूनी ने ये कहा कि दिल्ली पुलिस जो है गिरफ्तारियां कर रही है। हरियाणा के आंदोलनकारियों की गाड़ियां भी अगर नजर आती है तो सीसीटीवी में उसके रिकॉर्डिंग कर उनके गाड़ियों के नंबर के लिहाज से उनके नोटिस भेजने का काम दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और टीमें उन्हें जो है पूछताछ के लिए बुलाने की बात कहकर गिरफ्तार कर रही है। तो दिल्ली पुलिस के लोगों को बंधक बना ले हरियाणा के लोग। अगर दिल्ली पुलिस की टीमें हरियाणा में गिरफ्तारी के लिए पहुंचती है तो गुरनाम सिंह चड़ूनी ने 2 टूक आंदोलनकारियों को यह कहा कि दिल्ली पुलिस के लोगों को हरियाणा के लोग बंधक बना ले, किसी भी तरह की मारपीट को नहीं करें। लेकिन जब तक स्थानीय प्रशासन और जो जिला प्रशासन है हरियाणा के उन संबंधित जिलों का, वो वहां पर आकर नहीं उनकी गारंटी देता है और ये नहीं कहता है कि आगे गिरफ्तारियां नहीं होंगी, तब तक दिल्ली पुलिस के लोगों को बंधक बनाए रखे हरियाणा के लोग। उसके साथ ही राकेश टिकैत की अगर जिक्र करें तो उन्होंने कहा कि बड़े राज्यों में अब इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, तमाम बड़े राज्यों में अब इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। उसके साथ ही भविष्य की राजनीति के संकेत भी यहाँ पर दिए गए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि चाहे फौजियों की लड़ाई हो, चाहे अर्धसैनिक बलों की हो, चाहे कर्मचारियों की हो, किस तरह के हालात में उन्हें जीना पड़ रहा है, तो इन 40 लोगों पर यकीन बनाए रखें। जो संयुक्त किसान मोर्चा के 40 लोग हैं उन पर यकीन बनाए रखें।
देश की हर समस्या का समाधान इन्हीं 40 लोगों के जरिए करवाएंगे। यानी अब कर्मचारियों से जुड़ी, अर्धसैनिक बलों से जुड़ी, सेना से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, तमाम कर्मचारियों से जुड़ी अन्य वर्गों की जो भी समस्याएं होंगी, इन 40 लोगों को, जो इन्हें पंच का नाम है, इन पंचों के जरिए देश की तमाम बड़ी समस्याओं का समाधान करवाने की वो कोशिश करेंगे। लोटू के कहा जा सकता है कि अब इस आंदोलन को बड़े राज्यों में लेकर जाने की तैयारी है और इन्हीं पंचों के जरिए अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म देश भर में राकेश टिकैत खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। किसी भी सेना का मनोबल उसका जो सेनापति होता है महेश, वो बढ़ाता है, उसके तेवर, उसकी आक्रामकता, उसका अंदाज। और वही समय राकेश टिकैत को देखकर अंदाजा हम लगा सकते हैं। अमूमन मीडिया के सामने आते हैं तो बस हाँ या ना में जवाब देते हैं, अपना उनका अलग अंदाज होता है महेश। लेकिन इस बार मंच पर कह सकते हैं कि पूरी आक्रामकता के साथ, इस शैली के साथ राकेश टिकैत ने किसानों में जोश भरने का काम किया। देखिए पूजा, जहन में सवाल रहता है कि अब आंदोलन में तमाम जो ट्रैक्टर परेड है वो की जा चुकी है, तमाम तरह के धरने और विरोध प्रदर्शन किए जा चुके हैं, टोल प्लाजा पहले से बंद किए जा चुके हैं। इससे आगे क्या, अब उससे आगे क्या, यही सवाल यहाँ राकेश टिकैत इस सवाल का जवाब देने के आंदोलनकारियों को कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार रहे। जो लोग, जो भीड़ इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, वो इस लड़ाई को फैसले तक नहीं ले जा पाएगी। और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, कुर्बानियों की जरूरत पड़ेगी, फसलों को तबाह करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर दिल्ली में भीड़ कम होती है और किसान अपने खेतों में काम में लग जाते हैं, तो यहाँ तक की अपील, एक मनोवैज्ञानिक अपील यहाँ पर आंदोलनकारियों के सामने रखने जा रहे हैं कि अगर ये लड़ाई किसान हार जाता है तो किसान का वजूद खत्म हो जाएगा और तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं वो उनके खेतों पर, उनकी खेती पर कब्जा कर देंगी। तो आगे की जो रणनीति है वो अब राकेश टिकैत के इस अंदाज से साफ तौर से नजर आती है। वो तमाम देश के बड़े राज्यों में अब जाएंगे, इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। और हरियाणा और पंजाब, चूंकि आज तमाम बयानों में भी नेताओं की ये जो बातचीत है वो नजर आई कि अब जो हरियाणा और पंजाब पहले से सक्रिय हो चुके हैं, अब तमाम बड़े राज्यों में इस आंदोलन को लेकर जाने की तैयारी है। अगले 4 दिनों में जो सक्रियता नजर आएगी आंदोलनकारी किसानों की, वो राजस्थान में नजर आएगी और दूसरे तमाम राज्यों में इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। अब कल से ज्यादा होगी और आर पार की लड़ाई के न्यूज में अब राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका महेश, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। राकेश टिकैत की हुंकार, हिसार में आज 2 जगह अहम महापंचायत और हुंकार भरते नजर आए राकेश टिकैत।